बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत उल सिस्तानी फरमाते हैं कि साई के फ़ौरन बाद तकसीर करना वाजिब नहीं, बल्कि किसी भी जगह तकसीर कर सकते हैं, चाहे सफ़ा और मरवा के दरमियान हो, अपने घर में हो या इनके अलावा किसी और जगह पे हो। दूसरा मसला ये कि अगर कोई जानबूझकर तकसीर न करे और हज का ihram बांधे तो ज़ाहिर यही है कि उसका उम्रा तमत्तो बातिल होगा और उसका हज तमत्तो हज इफ़राद में बदल जाएगा। और अगर हज के बाद उम्रा मुफ़रदा करने पर कादिर हो तो उम्रा मुफ़रदा करे, जबकि एहतियात मुस्तहब है कि आइंदा साल दोबारा हज भी करे। दूसरी बात यह कि एक उम्रा मुफ़रदा में तकसीर करना भूल जाए और मक्का मुकरमा से निकलने के बाद याद आए तो वो जहाँ चाहे तकसीर कर सकता है। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स भूल कर तकसीर न करे और हज का ihram बांध ले तो उसका उम्रा और हज का ihram सही है और एहतियात मुस्तहब की बिना पर तकसीर न करने की वजह से उसे चाहिए कि एक भेड़ कफ़ारा दे। दूसरा मसला ये कि अगर महरम उम्रा तमत्तो में तकसीर कर ले तो वो तमाम उन मुहर्रमात ihram से आज़ाद हो जाता है जो ihram के सबब उस पर हराम थे, हत्ता के सर मुंडवाना भी जायज़ हो जाता है। अलबत्ता ईद फ़ितर से 30 दिन गुज़र जाने के बाद एहतियात मुस्तहब की बिना पर सर न मुंडवाए और अगर जानबूझकर और हुक्म को जानते हुए सर मुंडवाए तो उसके लिए एक हैवान का कफ़ारा देना एहतियात मुस्तहब है। आखिरी बात यह कि उम्रा तमत्तो में तवाफ़ निसा वाजिब नहीं है, अगरचे रजा की नीयत से बजा लाने में कोई हरज भी नहीं है। सवाल यह है कि उम्रा तमत्तो अंजाम देने वाले शख्स के लिए एहतियात मुस्तहब है कि ईद उल फ़ितर से 30 दिन गुज़रने के बाद अपना सर मोड़ने से इज्तनाब करे। क्या बाल कटवाने के लिए भी यही हुक्म है? जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं, नहीं, फ़कत सर मुंडवाने के साथ ख़ास है। दूसरा सवाल यह है कि अगर उम्रा करने वाला भूल कर या हुक्म से लाइल्मी के सबब तकसीर न करे, यहाँ तक कि सिला हुआ कपड़ा पहन ले, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि सिले हुए कपड़े उतारे और दोबारा ihram के कपड़े पहने और तकसीर करे, या अपने सिले हुए कपड़ों ही में तकसीर करना काफ़ी है? जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं, खा उसने कोई ऐसा लिबास पहना हुआ हो जिसका पहनना हराम हो तो भी उसका तकसीर करना काफ़ी है, और ये ज़रूरी नहीं कि तकसीर उस हालत में ही हो कि ihram के कपड़े पहन रखे हों। हाँ, अलबत्ता तकसीर से पहले जो लिबास मुहर्रम पर पहनना हराम है उसे फ़ौरन उतारना और दीगर मुहर्रमात ihram से इज्तनाब करना ज़रूरी है, और अगर वो लिबास न उतारे जिसका पहनना मुहर्रम पर हराम है तो एक भेड़ कफ़ारा ज़रूरी है। आखिरी बात यह कि अगर मुहर्रम उम्रा तमत्तो के ihram से फ़ारिग होने के बाद अपनी दाढ़ी मोड़े तो उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है। उम्रा मुफ़रदा के अमाल में से छठा अमल तवाफ़ निसा है। उम्रा मुफ़रदा के अमाल में से 7वां और आखिरी अमल नमाज तवाफ़ निसा है, जो कि 2 रकात पर मुश्तमिल है। तवाफ़ निसा और उसकी 2 रकात नमाज का तरीक़ा और शरत वही है जो हमने पिछली चंद वीडियोज़ में अहकाम तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के बारे में बयान की थी। ख्वाहिशमंद मोमिनीन हमारी पिछली वीडियोज़ की तरफ कि जो वीडियोज़ किस्त नंबर 12 से लेकर वीडियो किस्त नंबर 25 तक रजू कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी रहा तवाफ़ निसा के हवाले से चंद और जदीद मसाइल जिन पर बात करना ज़रूरी है, वो अगली वीडियो में हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।